मैं रोहन शर्मा मार्केट एस्ट्रोलॉजी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बाजार में हर व्यक्ति काम करना चाहता है, बाजार से हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, बट हर व्यक्ति को मार्केट में बड़ा फायदा मिले ऐसा जरूरी नहीं है। मार्केट में अब तक जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जितना मैंने लोगों से बातचीत करी है, जितना मैंने मार्केट को समझा है, जितना मैंने कैलकुलेशंस किया है, जो व्यक्ति धीमी चाल के साथ आगे बढ़ता है, समय के साथ आगे बढ़ता है, उस व्यक्ति को बाजार में फायदा होता है। और जो व्यक्ति शॉर्टकट में जाता है, बहुत ज्यादा जल्दी में पैसा कमाने की लालसा रखता है, उस व्यक्ति को मार्केट ने हमेशा नीचे गिराया है। और ये बहुत क्लियर बात है, इसमें कोई बात छुपी हुई नहीं है। आने वाले समय में भी मार्केट कुछ इसी तरह का खेल खेलने जा रहा है। आप सभी को मैं वैदिक ज्योतिष के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि कौन सी इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है और उसके पीछे मुख्य कारण क्या है। एक चीज यहां पर मैं सबसे पहले डिक्लेयर कर देता हूं, बता देता हूं एक तरह से कि मैं आपको जो कैलकुलेशंस बता रहा हूं ये वैदिक ज्योतिष के ऊपर आधारित कैलकुलेशंस हैं और मैं ग्रहों की गणनाओं को करके पंचांग के माध्यम से कैलकुलेशंस करके आप सभी को बताता हूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ मेरे ज्ञान को आप तक पहुंचाना है। आपको किसी भी तरह से मैं प्रवोक नहीं कर रहा, ना ही मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूं कि आप मेरी वीडियो को सुन करके और अपना पैसा लगा दीजिए। हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, पैसा आपका है, दिमाग आपको लगाना है और अपने माध्यम से ही अपनी चीजों को करने की कोशिश करिएगा। मेरे ज्ञान का आप जिस तरह से फायदा उठाना चाहें आप उठा सकते हैं। मैं सिर्फ अपने नॉलेज को आप तक शेयर कर रहा हूं, इसके अलावा मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। अब बात करते हैं यहां पर कि कौन से मार्केट आने वाले समय में फ्लक्चुएट करेंगे और क्यों ऐसा हो सकता है। 22 फरवरी 2025 इस तारीख को सबसे पहले नोट कर लीजिए आप। यह तारीख है शनिदेव के चाल में बदलाव की। शनिदेव न्याय के कारक हैं और मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं। जब भी हम निफ्टी की बात करते हैं, क्रूड ऑयल की बात करते हैं, तो शनिदेव को सबसे पहले कैलकुलेट किया जाता है। अब निफ्टी में शनिदेव का रोल क्या है ये सुनकर बहुत ज्यादा लोग आश्चर्यचकित होंगे, बट यस, शनिदेव सबसे प्रमुख प्राइमरी प्लैनेट में काउंट होते हैं जब निफ्टी की कैलकुलेशन करी जाती है। ऐसे में शनिदेव की चाल में बदलाव आना, शनिदेव का अस्त होना बाजार में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इक्वेशन लेकर के आएगा। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, मंगलवार का दिन है, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार आते आते मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखाता हुआ नजर आएगा। पिछले दिनों में मैं कुछ बिजी था, इस वजह से आपको बाजार की इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा था। आज मौका मिला तो थोड़ा कैलकुलेशन किया और बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आने वाले बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार में मार्केट में अप ट्रेंड थोड़ा सा देखने को मिलेगा। इस तरह के योग बनते हैं और ये जो तेजी रहेगी ये आपको थोड़ा सा परेशान भी करेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइएगा, थोड़ा सा वेट करना समझदारी है। इसीलिए फिर आएगा शनिवार का दिन। शनिवार के दिन शनिदेव जो है वो अस्त हो जाएंगे 22 फरवरी 2025। उसके बाद जब शनिदेव अस्त हो जाएंगे और जब अगली बार मार्केट ओपन करेगा तो वहां पर मार्केट में डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, मतलब कि 24 फरवरी 2025 को जब मार्केट ओपन होगा तो परेशानियों में डाल सकता है आपको। इसीलिए यहां पर अप ट्रेंड को देख करके या अप साइड को देख करके अपने आप को किसी भी तरह की रिस्क में मत डालिएगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं जो भी मार्केट में काम कर रहे हैं और जो मेरे वीडियो को समझते हैं, मेरी लैंग्वेज को समझते हैं, उन्हें एक सिग्नल यहां पर जरूर मिल गया होगा कि क्या करना है। यहीं पर शनिदेव 22 फरवरी 2025 को अस्त हो जाएंगे और उसके बाद कुछ मार्केट में कहीं ना कहीं तेजी आने की संभावनाएं हैं। कहां पर तेजी आ सकती है वो समझ लीजिए पहले। कोल इंडिया, कोल में तेजी आने की संभावनाएं बनने के चांसेस बनते हैं। अडानी ग्रुप में थोड़ा सा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। सीमेंट सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले समय में प्रॉफिट कमाने के लिए। इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्रीज और बैंकिंग इंडस्ट्रीज में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुनाफा देखा जा सकता है। ये सारा मुनाफा जो रहेगा ये शॉर्ट टर्म मुनाफा रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें कोई लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं बनेगा। इन इंडस्ट्रीज को पकड़ लीजिए, फोकस कर लीजिए। इसके बाद आप देखिएगा कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आप सभी को बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है
किसी भी तरह की जल्दबाजी बाजार में ना करें, नहीं तो आपको परेशानी जरूर देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको और कौन सी कंपनीज पर फोकस करना है जो आपके लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकती है और डाउन ट्रेंड दिखा सकती है, ये नोट कर लीजिएगा प्लीज। एनर्जी और पावर से कनेक्टेड कंपनीज, वो आपको थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखा सकती है। जैसे मैंने ऊपर अडानी में मैंने पॉजिटिव कहा था, बट वहीं पर अगर अडानी के पावर ग्रुप की बात करूं मैं, तो ये डाउन ट्रेंड पर जा सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। यहीं पर आप गोल्ड के मार्केट में भी फ्लक्चुएशन देखेंगे, इस तरह के भी योग बनते हैं। और केमिकल इंडस्ट्रीज में भी एक डाउन ट्रेंड जरूर आपको देखने को मिलेगा, और खासकर एग्रोकेमिकल, एग्रोटेक कंपनीज, यहां पर भी आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। इस तरह के संकेत दिखाई देते हैं। टोबैको प्रोडक्ट्स, ये भी थोड़ा सा डाउन जाएगा, इस तरह की इक्वेशंस बनती हैं, तो यहां पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फूड कंपनीज में भी बैलेंस करके चलिएगा। एफएमसीजी प्रोडक्ट में भी ज्यादा रिस्क ना लें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड यहां पर भी देखने को मिल रहा है। और थोड़ा सा और आगे चलेंगे, बाय एंड ऑफ द फैब की इक्वेशन जब हम देखते हैं, तो यहीं पर आपके कपड़ा सेक्टर में थोड़ी सी तेजी आते हुए दिखाई देती है। कपड़ा सेक्टर के अलावा अगर हम देखें तो फार्मा में भी एक पॉजिटिव इक्वेशंस यहां पर जरूर दिखाई देती है। तो अगर हम इन सारी इक्वेशंस को ध्यान से देखें, सीमेंट में फायदा मिल सकता है, फार्मा में और केमिकल में फायदा मिल सकता है, कपड़ा सेक्टर में फायदा मिल सकता है, कोल सेक्टर में फायदा मिल सकता है, कॉफी नोट कर लीजिएगा प्लीज, एफएमसीजी में ऑलरेडी कह दिया है, कॉफी में भी आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। जो लोग कॉफी में काम करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। बैंकिंग सेक्टर, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा संभल कर चलना है, बट बेनिफिट्स निकाले जा सकते हैं, इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। वहीं पर डाउन ट्रेंड में मैंने आपको बता ही दिया, टोबैको प्रोडक्ट हो गया आपका, पावर एनर्जी इंडस्ट्रीज हो गई, जहां पर आपको थोड़ा सा बेनिफिट्स इन डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। तो यहां पर अब आपको क्या करना है, आपको करना है एक छोटा सा रिसर्च अपने एंड पर। आप लीजिए पेन और कॉपी और लिख लीजिए इन इंडस्ट्रीज को और इन्हें ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए। क्या ये अप जा रही है और ये डाउन जा रही है? अगर ये डाउन जा रही है तो आपको समय देखना है कि कौन सा समय है जहां पर आप इसको बाय कर लें, और अगर ये अप जा रही है तो कौन सा समय है जहां पे आप इसको सेल कर लें, क्योंकि सही मूवमेंट पकड़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आने वाले 3 दिन, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि ये समय वो रहेगा जहां पर शनिदेव ठीक अस्त होने से पहले की इक्वेशंस दिखाएंगे, और यहां पर आपको समझदारी से अपने निर्णय लेने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनिदेव के अस्त होने के बाद निर्णय में कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा हाथ लग सकती है। तो इन्हीं 3 दिनों में रिसर्च करके आने वाले 10 से 15 दिन का फ्रेम बना लीजिए कि आपको करना क्या है, उसी अकॉर्डिंग अपने काम को करिए ताकि आपको फायदा हो, किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप समझ गए हैं, और इसे दूसरों तक भी शेयर करने का प्रयास जरूर करिएगा ताकि सबको थोड़ा सा फायदा मिल सके और सब अपने आप को नुकसान से बचा सके। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिए। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने बारे में, कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।